क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी एक निश्चित चाल से तय की। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 40 मिनट कम लेते। यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 40 मिनट अधिक लेते। यह दूरी कितनी है? तो देखिए, एक व्यक्ति है जो कुछ दूरी, मतलब कुछ दूरी मान लेते हैं कि इतना दूरी है, तो इतना दूरी है जो डी दूरी है, मतलब मान लिए कि ये डी दूरी है, पता नहीं है तो ये दूरी है जो यदि वह बोरा यदि कुछ दूरी एक निश्चित चाल से, तो चाल दिया नहीं है तो निश्चित चाल मान लेते हैं कि एस से वह दूरी तय करता है तो टी समय लेता है, मतलब एस चाल से चलता है तो टी समय लेता है। यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता, एस था अब 3 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा तो इतना हो जाता इतना चाल हो जाता तो वह 40 मिनट कम समय लेता, मतलब पहले टी ले रहा था तो उसको में से अब 40 मिनट कम लेगा। तो 40 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 घंटा हो जाएगा ये, और ये टी घंटा समय ले रहा था। अब बोल रहा यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर कम होती, मतलब 2 किलोमीटर कम होती, वही इतना ही दूरी, ये दूरी डी है और एस से जा रहा था और टी पर पहुंच रहा था, मतलब एस के स्पीड से जा रहा था तो टी समय ले रहा था। अब बोल रहा इसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो वह 40 मिनट अधिक समय लेता। तो 40 मिनट अधिक मतलब इसको में 2/3 ऐड हो जाएगा, तो 2/3 ऐड हो गया टी समय में। तो इस तरह तो इसका 2 समीकरण बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बराबर D इंटू S1 S2 का जो डिफरेंस है और T1 T2 का जो डिफरेंस होगा जो हो जाएगा। अब देखिए, दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा तो इसको में तो 2 समीकरण बन जाएगा। पहला समीकरण बन जाएगा ये वाला, तो S इंटू एस प्लस 3 हो जाएगा और D का वैल्यू पता नहीं है तो D रहेगा, और दोनों का अंतर कितना है 3, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा और बटा हो जाएगा क्या, तो इसमें समय का अंतर, तो देखिए समय का अंतर कितना है 2/3, तो 2/3 हो जाएगा, तो 2 नीचे हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 बन गया ये, और दूसरा समीकरण इसको से बन जाएगा। तो इसमें जो स्पीड का जो इस तरह से गुना होगा तो S-2 इक्वल टू इसको में भी D दूरी तय करेगा और स्पीड का अंतर 2 है और बटा इसमें समय का अंतर 2/3 है, तो 3 है जो ऊपर चल जाएगा। ये दूसरा समीकरण बन गया। दो समीकरण बन गया और दोनों समीकरण को सोल्व कर देंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो दोनों समीकरण को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो दोनों समीकरण को डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड देखिए कैसे होता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये समीकरण 1 है तो यहीं पर डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करना है तो देखिए यहाँ पर करते हैं S इंटू एस प्लस 3 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे इसको से इसको, तो S इंटू S-2 और बराबर ये वाला इधर हो जाएगा, इसके सामने ऊपर वाला लिखे हैं तो D और 3 इंटू 3 हो जाएगा, और बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पर डिवाइड और डिवाइड अब फिर T गुना 2 D गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। ये वाला बटा 2 नीचे है तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये और ये S से S कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, S प्लस 3 बटा S-2 इजिकल टू कितना, तो 3D से D कट जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा ऊपर और नीचे 2, तो 3/2 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा 2S प्लस 6 इजिकल टू 3S माइनस 6, तो ये इधर जाएगा तो S हो जाएगा
और ये एस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 12। तो एस बराबर कितना हो गया 12, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। तो चाल हो जाएगा इतना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दूरी कितनी है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है दूरी कितनी है, तो मतलब डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में इसका मान बैठा देंगे, मतलब एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए एस का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में पुट करते हैं एस का वैल्यू, ये समीकरण 1 है तो इसको में करेंगे तो इसका वैल्यू 12 और गुना कितना हो जाएगा एस प्लस 12, मतलब 12 प्लस 3 15 इक्वल टू डी का वैल्यू निकालना है। और यहाँ 3 गुना 3 है तो ये 3 रह जाएगा 3 और बटा 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर देंगे। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौ 12 तो 5 चौ 20 और 20 ये 2 इधर है तो ये गुना हो जाएगा तो 20 गुना 2 तो 40। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है जो डी का वैल्यू 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 40 किलोमीटर सही आंसर है इसका। ये डी और ये डी दोनों बराबर था तो इसका और इसका दोनों 40 किलोमीटर वैल्यू है। तो 40 किलोमीटर इसका सही आंसर है, जो इस तरह बना सकते हैं। इसको ऑप्शन पुट करके भी बना सकते हैं।